तो आज इस वीडियो में हम एस्ट्रेसी फैमिली को देखेंगे। ओके, इस वीडियो में हम एस्ट्रेसी फैमिली जो सनफ्लावर वाली फैमिली है उसकी फीलिंग लेंगे। ठीक है, इसमें हम यहाँ पर सभी फैमिली कंप्लीट करेंगे। लेकिन और आज से हम फैमिली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फैमिली है एस्ट्रेसी। ठीक है, सनफ्लावर वाली फैमिली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राधे राधे। तो देखो जीनस इसका, देखो इसमें जीनस कितने हैं। जो एस्ट्रेसी फैमिली है इसमें 950 जीनस है और स्पीसीज 20,000 स्पीसीज है। बहुत बड़ी फैमिली है ये। और सब फैमिली इसके अंदर 13 हैं। और ये एडवांस फैमिली है। एडवांस फैमिली का मतलब है कि ये अभी ही आई हुई है। मतलब एक तो प्रीमिटिव फैमिली होती है, एक एडवांस फैमिली होती है। प्रीमिटिव यानी कि बहुत हमारे पूर्वजों के समय की, एडवांस यानी कि अभी हाल फिलहाल की, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये तो इसके जो थोड़ी जनरल बातें थी। अब सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करते हैं। तो फाइलम एंजियोस्पर्म है, क्लास डाइकोटाइलिडोन्स है, ऑर्डर एस्ट्रल्स है, सीरीज इन्फीरे है। ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन आ गई। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इसकी हैबिट की, रूट की, स्टेम की, लीव्स की। तो हैबिट देखो, आउटर सरफेस ऑफ प्लांट कवर विद हेयर्स। जो प्लांट का आउटर सरफेस है उसके हेयर्स के साथ कवर मिलेगा। रूट की बात करें तो टैप रूट सिस्टम है और ब्रांचिंग मिलेगी हमको उसमें रूट में। ठीक है, स्टेम की बात करें तो इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब क्या है? इरेक्ट का मतलब है कि ज़मीन से ऊपर है। साइलेंड्रिकल है। ठीक है, साइलेंड्रिकल है। ग्लैब्रस है। ग्लैब्रस का मतलब क्या है? स्मूथ विदाउट हेयर्स और प्रोजेक्शन। और अब वो हर्बेशियस है। और ऊपर से कैसी है? हर्बेशियस है। हर्बेशियस का मतलब सॉफ्ट और मूवेबल। और नीचे से कैसी है? वुडी है। और लीफ लाइक है इसकी स्टेम। ठीक है, लीफ लाइक इसलिए भी कह सकते हैं कि किसी कलर के अकॉर्डिंग किसका हरा कलर होता है स्टेम का, लीफ का भी हरा इसलिए कह दिया लीफ लाइक है। अब हम बात करते हैं लीव्स की। लीव्स अल्टरनेट है। सबसे पहले अल्टरनेट का मतलब क्या है? यानी कि एक तो इस साइड है, एक इस साइड है, एक इस साइड है, एक इस साइड है। ये होती है अल्टरनेट लीव्स है। ठीक है जी। ओके, और सिंपल लीव्स है इसके अंदर। और कंपाउंड भी लीव्स देखने को मिल जाएगी किसी किसी स्पीसीज में। और हेयरी लीव्स है। रेटिकुलेट वेनिएशन दिखती है। यूनिकोस्टेट है। यूनिकोस्टेट का मतलब है कि वन मिडरीव है ओनली। और सीरेट है। सीरेट का मतलब क्या है? सीरेट का मतलब क्या है कि मार्जिन ऑफ फॉरवर्ड पॉइंटिंग टिथ है। जो उसका मार्ज पीछे पीछे की, जैसे कोई पत्ती है उसमें कि मैं आपको मिड दिखेगी कि बीच में लाइन बहुत मोटी सी। और वो लाइन जो मोटी सी लाइन है उसका जब हम पत्ते को पलटेंगे तो पीछे भी थोड़ा थोड़ा उभार सा दिखेगा। ऐसा महसूस होगा कि यहाँ पर कोई लाइन है। ठीक है। समझे? वही क्या है? सी रेट, उसी को सी रेट कह रहे हैं कि मार्जिन ऑफ फॉरवर्ड पॉइंटिंग टिथ है। कि लीफ का जो पीछे का सरफेस है वहाँ पर भी हमको उभरा उभरा स्थान दिखेगा जहाँ को जहाँ मिडरिव होगी। ओके, ओवेट है। ओवेट यानी कि अंडाकार एक प्रकार से। काउलाइन है। काउलाइन का मतलब है कि ये अबोव ग्राउंड स्टेम है। रैमल है, पेटियोलेट है और एक स्टिपुलेट है। इक्स का मतलब क्या है? यहाँ पर इक्स आ गया यानी कि इसमें कोई स्टिपुलेट को नहीं। अब देखो पेटियोलेट और एक्स स्टिपुलेट का मतलब क्या है? ये देखो यहाँ पर, ये देखो, ये पेटियोलेट, ये क्या है? ये पेटियोल है। ये जो आपको दिख रहा, ये क्या है? पेटियोल है। इसको हम कह रहे थे पेटियोलेट है। यानी कि लीव्स की बात कर रहे हैं तो ये कैसी लीव है? पेटियोलेट है। अब कैसे पता चली? देखो ये स्टेम है, ये स्टेम है। ठीक है जी। और ये देखो स्टेम से डायरेक्ट नहीं जुड़ी हुई है। ये स्टेम यहाँ पर, लीव यहाँ पर है। स्टेम और लीव के बीच में एक जुड़ने वाला कनेक्शन है। इसी को क्या कह रहे हैं हम? पेटियोल। यानी स्टेम और लीव को जोड़ने वाला कनेक्शन है, उसी को पेटियोल कह रहे हैं। यानी कि स्टेम जो लीफ है, एक मिनट, हाँ, जो लीफ है वो स्टेम से किसके साथ जुड़ी हुई है? पेटियोल की सहायता से। इसलिए हमने यूज किया पेटियोल। लीफ कैसे? इसकी पेटियोल है। और ये देखो स्टिप्यूल है। उसमें स्टिप्यूल नहीं था, एक स्टिप्यूल था उसके में। ठीक है, और ये देखो ये स्टिप्यूल क्या है? ये लीफ, जहाँ से लीफ निकलती है वहाँ एक ऐसी संरचना बन जाती है ऐसी। ठीक है, जिसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है एक प्रकार से। इसी को स्टिप्यूल कह रहे थे। लेकिन एस्ट्रेसी फैमिली में स्टिप्यूल नहीं है और पेटियोल है। तो आपको स्टिप्यूल और पेटियोल के बारे में पता चल गया। ओके जी। देखो जी, एस्ट्रेसी फैमिली में जी 2 फ्लावर होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 2 फ्लावर।
एक तो रे फ्लोरेट हो गया और एक डिस्क फ्लोरेट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं रे फ्लोरेट की। ठीक है, रे फ्लोरेट की बात करते हैं जी। जो रे फ्लोरेट होता है वो कोनों कोनों मतलब कि वो चारों तरफ बाउंड्री है, कोनों कोनों पर होता है। ठीक है, जैसे कि ये फ्लावर है गोल, तो इसके जो ये मतलब कि साइड साइड में रे फ्लोरेट है और बीच में डिस्क फ्लोरेट होता है। ठीक है, जो रे फ्लोरेट है यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल का मतलब ये है कि उसके में ओनली हमेशा फीमेल ऑर्गन मिलेगा। ठीक है, यानी कुछ में तो मिलेगा, कुछ में नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो इसमें मेल एंड्रोसियम है ऑलवेज एब्सेंट है। रे फ्लोरेट में आपको कभी भी मेल सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा। मेल गैमेट हमेशा एब्सेंट रहेगा। किसी में फीमेल मिल जाएगी और किसी में फीमेल नहीं मिलेगी। यानी कि इसको हम इसके लिए हम यूनिसेक्सुअल टर्म का भी यूज कर सकते हैं और न्यूट्रल का भी यूज कर सकते हैं। यूनिसेक्सुअल का टर्म हम तब करेंगे जब इसके अंदर फीमेल होगी, और यदि फीमेल नहीं है तो इसमें फीमेल नहीं है तो मतलब कि कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंड्रोसियम तो होता ही नहीं है और फीमेल भी नहीं रही, तो ना तो फीमेल है ना एंड्रोसियम है। उसके लिए हम यूज करते हैं न्यूटर। तो कुछ स्पीसीज में यूनिसेक्सुअल यानी कुछ में फीमेल मिल जाती है और जिन्हें फीमेल भी नहीं मिलती वो न्यूटर यानी कि मेल और फीमेल दोनों अब्सेंट है। ओके, ये रे फ्लोरेट की बात है जी। और ये ब्रैक्टिएट होता है। ब्रैक्टिएट का मतलब क्या है? ब्रैक्ट। ठीक है, और सेसाइल होता है। सेसाइल यानी कि जो पैड जिससे ये लगा हुआ होता है फ्लावर है, वह बहुत ही छोटा पॉइंट है, स्टाइप्यूल है। जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं सेसाइल। सेसाइल यानी कि एक सेसाइल का मतलब ये भी होता है कि एक जगह अटैच है। सेसाइल का ये मतलब ये होता है। और एक पेडिकल ड्रम होती है जिसे फ्लावर अटैच होता है। वो बहुत छोटा होता है, जिसके अंदर बहुत छोटा है, उसको हम सेसाइल भी कह देते हैं। और ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेल एंड्रोसियम मेल सिस्टम ऑलवेज अब्सेंट है। एंड्रोसियम ऑलवेज अब्सेंट रहता है, इसके अंदर एंड्रोसियम होता ही नहीं है और कभी कभी फीमेल भी नहीं मिलती है। और जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री का मतलब बाइलेटरल सिमेट्री, यानी कि इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। ओनली दो भागों में बांट सकते हैं, दो से अधिक नहीं बांट सकते। और लाइग्यूलेट है, ये लाइग्यूलेट हुआ इसमें। और इपिगाइनस है। इपी का मतलब क्या है कि सेपल और पेटल फ्यूज है गाइनोसियम के साथ है। देखो इपी यानी कि फ्यूजन लिख दिया सेपल और पेटल का, और गाइनस टर्म आ गए तो फीमेल के लिए, यानी कि सेपल और पेटल फ्यूज है गाइनोसियम के साथ है। ओके जी। और न्यूटर है। न्यूटर मैंने बताया था कि मेल और फीमेल एब्सेंट है। कैलेक्स कितने हुए हैं? कैलेक्स 3 है इसके अंदर, और जो कि सुपीरियर है। यदि कैलेक्स सुपीरियर हो गए तो ओवरी कैसी मिलेगी? इन्फीरियर मिलेगी। ठीक है, सुपीरियर का मतलब क्या है कि ओवरी से बहुत ऊपर होते हैं कैलेक्स। और 2 वाइट स्केल्स है इसके अंदर कैलेक्स में। ठीक है, और कैलेक्स को हम सेपल भी कह देते हैं। ठीक है, और कोरोला को क्या देते हैं? पेटल। तो कोरोला 3 है इसके अंदर, लाइग्यूलेट है और गैमोपेटेलस है। गैमोपेटेलस का मतलब क्या है? यानी कि फ्यूज हुए, यानी कि जो इसमें पेटल्स है वो फ्यूजन की स्थिति में है, वो फ्यूज हुए हुए है। दो टर्म होती है, गैमोपेटेलस और यदि गैमो का मतलब आ गया, यदि गैमो शब्द आ गया यानी कि फ्यूजन है। और यदि पोली आ गया तो इसका मतलब है कि अलग अलग है, स्वतंत्र है। ठीक है, तो गैमोपेटेलस यानी कि जो पेटल्स है वो फ्यूज है। यदि पोली पेटल्स होता तो जो पेटल्स है वो स्वतंत्र है। इस प्रकार से तो गैमोपेटेलस मतलब कि फ्यूजन है पेटल्स का। गाइनोसियम की बात करें तो कुछ टाइम प्रेजेंट होती है और इसका नंबर पूछे 2 नंबर होता है इसका। गाइनोसियम का 2 नंबर होता है यदि कभी पूछने लग जाए। और गाइनोसियम कैसी है? इन्फीरियर है, क्योंकि कैलेक्स सुपीरियर है। इन्फीरियर गाइनोसियम इन्फीरियर का मतलब क्या है कि कैलेक्स कोरोला से नीचे है। एंड्रोसियम क्या है? ऑलवेज एब्सेंट है। एंड्रोसियम ऑलवेज एब्सेंट है। ये रे फ्लोरेट की कहानी थी। ठीक है, और ये किसकी कहानी थी? रे फ्लोरेट की। ये देखो रे फ्लोरेट, एक बार ये रे फ्लोरेट डायग्राम और देख लो, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा रे फ्लोरेट की कहानी। देखो ये ब्रैकेट रही, ये रही ब्रैकेट। इसका हम जब डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले वो ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है, फिर ये देखो ये क्या है? ये क्या है? कैलेक्स। ये कैलेक्स बना दिए 3, ये करोला बना दिए। ठीक है, और ये फार्मूला लिख दिया कि बी आर का मतलब क्या है? ब्रैकेट है।
ओके यार, यू परसेंटेज का चिन्ह क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि इसमें कौन सी सिमेट्री है, इसमें जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री का मतलब क्या है? बाइलेटरल सिमेट्री है। ओके, और ये फीमेल, इसमें हम आगे लिखेंगे कि इसमें मेल है या फीमेल है, तो इसमें फीमेल है और हम और लिख के न्यूट्रल लिखेंगे। न्यूट्रल का मतलब है इसमें कभी कभी ना तो फीमेल मिलेगी और एंडोसियम ऑलवेज एब्सेंट है। फिर हम कैलेक्स के लिए के का प्रयोग करते हैं। तो कैलेक्स कितने हैं इसके अंदर? 3 से 5 लिख सकते हो आप, 3 से 5 लिख सकते हो। ठीक है, कैलेक्स 3 से 5 लिख सकते हो इसके अंदर आप। और फिर एंड्रोसियम नहीं है तो आप एंड्रोसियम छोड़ भी सकते हो या फिर एंड्रोसियम के आगे 0 लिख सकते हो, या फिर बिना लिखे भी काम चल जाएगा। तो गाइनोसियम की बारी आती है। गाइनोसियम इसमें 2 होती है। और यदि ये पूछे कि गाइनोसियम सुपीरियर है इन्फीरियर, देखो ये ऊपर चिन्ह ला रखा है मैंने माइनस का, ये ऊपर डंडा खींच रखा है जी का। इसका ये मतलब है कि इसके अंदर जो गाइनोसियम है वो कैसी है? इन्फीरियर है। और यदि ये नीचे डंडा नीचे होता है उसका मतलब होता है कि गाइनोसियम सुपीरियर है। यहाँ पर ऊपर है जी के ऊपर डंडा, तो मतलब कि जो गाइनोसियम कैसी है? इन्फीरियर है। इन्फीरियर का क्या मतलब है? कि कैलेक्स करोला से नीचे है। ये रे फ्लोट की कहानी थी। ओके, तो हम थोड़ा अब डिस्क फ्लोट की ओर चलते हैं। अब हमारा थोड़ा ही रह गया, ये भी कंप्लीट हो जाएगी फैमिली। डिस्क फ्लोरेट की तरफ चलते हैं जी। ब्रैक्टिएट है, यानी कि ब्रैक्ट होते हैं इसके अंदर भी, सीधी बात। ये भी सेसाइल है भाई, सीधी बात। और कंप्लीट है ये, वो तो इनकम्प्लीट था। ये डिस्क फ्लोरेट कैसा है? कंप्लीट है, यानी कि मेल भी मिलता है और फीमेल भी मिलता है। रेगुलर है भाई, यू रेगुलर है। और ट्यूबुलर है, ट्यूब लाइक है, यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री का मतलब क्या है? रेडियल सिमेट्री, यानी कि किसी भी कैसे भी काटो इसको, दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये इक्वल भागों में बंट जाएगा। जबकि रे फ्लोरेट में कैसी सिमेट्री थी? जाइगोमॉर्फिक। और अगर ये डिस्क फ्लोरेट में इसमें कैसी सिमेट्री है? एक्टिनोमॉर्फिक, यानी कि रेडियल सिमेट्री। और हर्माफ्रोडाइट है ये। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है? कि मेल और फीमेल दोनों मिलते हैं। एपिगाइनस है, एपिगाइनस उसमें भी था। एपिगाइनस का मतलब क्या था? ये रहा कि सर्पिल और पेटल फ्यूज है गाइनोसियम के साथ। ये थी डिस्क फ्लोरेट के बारे में। अब इसके डिस्क फ्लोरेट के बारे में हम चलते हैं आगे कि कैलेक्स करोला एंडोसियम गाइनोसियम क्या होता है इसके अंदर। तो डिस्क फ्लोरेट में आ गए। कैलेक्स की बात करें जब हम, 5 सेपल्स है। देखो ग्रुप ऑफ सेपल्स क्या है? कैलेक्स है। और ग्रुप ऑफ पेटल्स क्या है? कोरोला। ठीक है, तो सेपल और कैलेक्स एक ही बात है। तो 5 सेपल्स है जो कि कैसा है? फ्यूजन में मिलेंगे हमको। इसलिए इसके लिए हम कैसी टर्म यूज कर सकते हैं? तो जब फ्यूज हो, जो चीज़ें फ्यूज होती है उसके लिए हम यूज करते हैं गैमो, और जब फ्री होती है उनके लिए हम यूज करते हैं पॉली। तो कैलस क्या है? 5 सेपल्स है इसके अंदर। और कैसे है? सुपीरियर है। कैसे है? सुपीरियर है। यदि कैलेक्स सुपीरियर है तो इसका मतलब है कि जो ओवरी कैसी मिलेगी इनकी? इन्फीरियर। हाँ, सुपीरियर का मतलब क्या है? कि ये गाइनोसियम से ऊपर है। ओके, तो 5 सेपल्स है, सुपीरियर है, 2 वाइट स्केल्स है कैलेक्स में, हर्माफ्रोडाइट है, इनमें मेल और फीमेल दोनों हैं, और एपिगाइनस है, गाइनोसियम के साथ फ्यूज है। कोरोला की बात करें तो 5 गैमोपेटेलस है, 5 है नंबर में, यानी कि 5 पेटल्स है। गैमोपेटेलस है, गैमोपेटेलस का मतलब है कि आपस में फ्यूज है सभी पेटल्स। और ट्यूबुलर है, और येलो कलर में है, और सुपीरियर है। अब हम एंडोसियम की बात करते हैं। एंडोसियम के तो 5 है नंबर में एंडोसियम। इपीपेटेलस है, क्या है? इपीपेटेलस है। इपीपेटेलस का मतलब क्या है? इपीपेटेलस। और साइन जेनेसिस है। साइन जेनेसिस का मतलब देखो एक बार इपीपेटेलस का मतलब जान लो। देखो जब हम इपीपेटेलस का मतलब है कि ये फ्यूज है पेटल्स के साथ है। जब हम इपीगाइनस कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि ये गाइनोसियम के साथ फ्यूज है। और जब हम इपीपेटलस कहते हैं तो ये पेटल्स के साथ फ्यूज है। पेटल के साथ फ्यूज है, यानी कि जो एंडोसियम है वो कोरोला के साथ फ्यूज है। तो 5 है, और इपीपेटलस है, कोरोला के साथ फ्यूज है। और सेन जेनेसिस है। सेन जेनेसियस मतलब कि एंथर फ्यूज है और फिलामेंट फ्री है उसका। एंथर कैसा है? वो फ्यूज है, और फिलामेंट कैसा है? वो फ्री है। ठीक है, और एंथर कैसा है इसका? इंट्रोज है। इंट्रोज यानी कि तो अंदर की तरफ अपने पोलन ग्रेन गिराए। और लार्ज है, और ब्लैक ब्लैक शेप का है, और ब्लैक कलर का है, और बेसी बेसी फिक्स्ड है, और सुपीरियर है। आंसर कैसा? सुपीरियर, तभी तो ओवर इन्फीरियर होगी।
ओवरी इन्फीरियर मतलब कि बाकी सभी जो भी है वो कैसा है, सुपीरियर है। और जब ओवरी सुपीरियर होती है तो बाकी जो भी बचा है वो इन्फीरियर है। तो इसमें ओवरी इन्फीरियर है, इसलिए बाकी जो भी बच गया वो सुपीरियर मिलेगा। एंथर एंथर हो कैलेक्स हो क्रोला वो कैसा मिलेगा, सुपीरियर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ओवरी इन्फीरियर है। फिलामेंट की बात करें तो फरी है और शॉर्ट है इसकी फिलामेंट की कहानी। ये एंडोसियम भी कंप्लीट। अब गाइनोसियम की बारे चलते हैं। गाइनोसियम बाई कार्पिलरली, इसमें दो कार्पल्स हैं। इसमें जो सेन कार्पस बता दिया मैंने कि इसमें सेन कार्पस बता दिया था हैं। और बेसल प्रेजेंटेशन है। सेन कार्पस हम ये समझ लो कि इसी गाइनोसियम के लिए यूज करते हैं, ठीक है जी। और बेसल प्रेजेंटेशन है, यानी कि कैसी प्रेजेंटेशन का टाइप पढ़े हो गया अपने, एक्सियल प्रेजेंटेशन, बेसल प्रेजेंटेशन। तो इसके अंदर बेसल प्रेजेंटेशन है जी। ओके। और स्टिग्मा कैसा है इसका, बेस बाईफिट है। स्टिग्मा बाईफिट यानी दो मुँह स्टिग्मा है इसका। स्टाइल कैसी है, लॉन्ग है। ओवरी कैसी है, इन्फीरियर है। देखो ओवरी आ गई ना, इन्फीरियर ओवरी, हेयर ही है, बेसल प्रेजेंटेशन है। तो ये ओवरी की बात थी, ठीक है। और ये कभी कभी ओवरी के लिए हम ये भी लिख देते हैं हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस ओवरी का मतलब ये होता है कि जो ओवरी है वो सुपीरियर है। हाइपोगाइनस का मतलब ये है, ठीक है। और कभी ये बात मुझसे वाई पूछी थी कि ये हाइपोगाइनस का मतलब क्या है। तो हाइपोगाइनस का मतलब ये होता है कि जो ओवरी है सुपीरियर है। और इसमें ओवरी कैसी है, इन्फीरियर है, हेयरी है, बेसल प्रेजेंटेशन है। अब हम चलते हैं वही का फ्रूट कैसा है। तो काइपसिला है फ्रूट इसका, यानी कि अकीने विद पेस्टेंट हेयर्स और पेपर्स है। और सीड कैसा है, डाइकोटाइलिडोन्स है, इक्जैल्बुमिनस है। और पोलिनेशन कैसा होता है, एंटामोफिलस ही। एंटामोफिलस का मतलब है कि इंसेक्ट के द्वारा। अब हम इसका फ्लोरल डायग्राम की बात करते हैं। फ्लोरल डायग्राम की फिर पहले तो ये देख लो, ये जो एंटोमोफिली पोलिनेशन क्या होता है। Entomophilia pollination is defined as the pollination of a flower with pollen carried by insect। देखो मैंने कहा था ना, जो पोलिनेशन इंसेक्ट करता है वही क्या है, इंटोमोफिलस इंटोमोफिली पोलिनेशन है। इसमें था जो ये देखो यही टर्म, ये रही इंटोमोफिलस, ठीक है। जो किसके द्वारा हो, इंसेक्ट के द्वारा। अब एक टर्म और आई थी कि कोटाइलिडोन्स क्या होता है। तो जो अपने अंदर फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं वो कोटाइलिडोन्स है, ठीक है। और इनको नॉन एंडोस्पर्मिक और इग्ज अल्बुमिनस सीड्स भी कहते हैं, जैसे कि ग्राम हो गया, पी हो गया। और जो सीड विच स्टोर फूड मटेरियल इन एंडोस्पर्म आर कार्ड एंडोस्पर्मिक और अल्बुमिनस बिटवीन द बाई स्ट्रक्चरल वेरिएशंस बिटवीन द फ्लावर। तो हमने इसमें क्या ड्रम आई थी, इसमें ड्रम आई थी कि इंटोमोफिली पोलिनेशन पढ़ लिया हमने। अब इसमें ड्रम आई थी एक कि कोटाइलिडोन्स क्या होता है, तो वो पढ़ लिया हमने कि जो फूड मटेरियल को स्टोर करता है। और कैप्सिला ड्रम आई थी। कैप्सिला क्या है, फ्रूट का टाइप था। कैप्सिला हिज द फ्रूट ऑफ ए सनफ्लावर डेट हिज फॉर्म्ड फ्रॉम एन इन्फीरियर ओवरी। जो कहाँ से बनता है, इन्फीरियर ओवरी से बनता है। ये कैप्सिला फ्रूट की बारी थी। फिर एपोकार्पस कंडीशन और सेनकार्पस कंडीशन क्या थी। तो देखो सेनकार्पस टर्म आई थी किसके अंदर आई थी, जब हम गाइनोसियम पढ़ रहे थे डिस्क फ्लोरेट में। द ओवरी ऑफ फ्लावर विच कंटेन मोर देन वन कार्पल वेयर्स कार्पल आर फ्री इज नो एज द एपोकार्पस ओवरी। देखो एपोकार्पस ओवरी की क्या के बारे में इसने क्या बताया है कि ऐसी ओवरी जिसके अंदर फ्लावर है वो मोर देन वन कार्पल, एक से ज़्यादा कार्पल, ठीक है। कार्पल यानी कि कैलेक्स, सेपल, पेटल, कैलेक्स, करोला, यानी कि विच कंटेन मोर देन वन कार्पल। कार्पल का क्या मतलब है पता है, कार्पल यानी कि कार्पल हम उसी को कहते हैं यार, गाइनोसियम को कहते हैं, यानी जिसमें एक से ज़्यादा गाइनोसियम उसको हम कार्पल कहते हैं। वेहर्स कार्पल्स आर फ्री, जो जहाँ पर कार्पल फ्री हो उसको हम एपोकार्पस कह देते हैं, एपोकार्पस ओवरी कह देते हैं, जैसे कि रोज फ्लावर में। और जहाँ पर सिनकार्पस ओवरी का मतलब है कि जहाँ पर द ओवरी ऑफ द फ्लावर विच कंटेन मोर देन वन कार्पल्स, यानी कि एक से ज़्यादा कार्पल्स है। एक से ज़्यादा कार्प यानी कि जो गाइनोसियम का नंबर है ज़्यादा है।
कार्पल का मतलब है गाइनोसियम, फीमेल पार्ट का बात कर रहा है ये। तो एक से ज़्यादा का कार्पल्स है, गाइनोसियम है, और कार्पल से फ्यूज है। कार्पल कैसे है, फ्यूज है, उसी को हम क्या कहते हैं, सिनकार्पस कहते हैं। जैसे कि मस्टर्ड फ्लावर और सनफ्लावर, उसमें सिनकार्पस मिलती है। अब हम देखते हैं फ्लोरल डायग्राम इसका, फ्लोरल डायग्राम ऑफ डिस्क फ्लोरेट। तो सबसे पहले देखो ब्रैकेट आ गई, ओके, ये ब्रैकेट आ गई। फिर इसमें जो एक्टिनोमोर्फिक सिमेट्री थी, यानी कि रेडियल सिमेट्री, उसके लिए मैंने प्लस का निशान का यूज कर लिया। उसके लिए मैंने प्लस का निशान का यूज कर लिया। उसके बाद मेल और फीमेल दोनों थे, ये मेल और फीमेल का साइन दिखा दिया। उसके बाद कैलक्स की बात कर लिए तो कैलक्स इसके अंदर 5 है, 3 से 5 है। यहाँ पर मैंने देखो 3 बनाया हुआ है, 1 2 3, आप 5 से बना सकते हो। कैलक्स इसके अंदर 3 से 5 है। और करोला कैसा है, करोला कैसा है, करोला इसके अंदर है 5। करोला ये देखो 1 2 3 4 5, 6 अक्षरों में करोला है। और एंडोसियम कितना है, वो भी 5 है इसके अंदर। ये देखो एक ये रहा, 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 एंडोसियम हो गया। और गाइनोसियम कितना है इसके अंदर, 2 है। और जो कैसी है गाइनोसियम, इनफी है, इसके लिए इसलिए ऊपर का डंडा लगा दिया। और एंडोसियम और करोला आपस में फ्यूज है, इसलिए ये देखो ये चिन्ह लगा दिया है, सी और एक, यानी कैलक्स और करोला और एंडोसियम फ्यूज है, तो ये ऊपर इनके ऊपर आपस में डंडा लगा दिया। ये इसका फ्लोरल फार्मूला बन गया और ये फ्लोरल डायग्राम रहा। ठीक है जी। और इसके कुछ एग्जांपल रहेगी, हिलांथोसाइनस एस्ट्रेसी फैमिली में आता है, टैगेटस इरेक्टा भी इसमें आता है, कैलेंडुला ऑफिसिनालिस भी इसमें आता है, लैक्टोकस टाइम इसके अंदर आता है, क्रिसेंथेमोम कोरोनेरियम इसके अंदर आता है, सोनचस ओलिरासियस भी इसके अंदर आता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। ठीक है जी। तो ये तो हमने एस्ट्रेसी फैमिली कंप्लीट कर लिया है, बस इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बची है, वो भी हम कर ही लेते हैं। ओके जी। तो इतने, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और राधे राधे जरूर लिख दीजिए कमेंट में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ओके। तो चलो फिर डॉक्टर प्रमोद चौहान के साथ आगे चलते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एस्ट्रेसी। ओके, सबसे पहले देखो इसमें एडिबल प्लांट्स है, यानी कि जो इसमें एस्ट्रेसी फैमिली में आते हैं वो खाने के काम में भी आते हैं भाई। ठीक है, जैसे कि इसकी लीव, जैसे कि लैक्टोकस टाइवा की जो लीव्स है वो सलाद के रूप में काम आती है। ठीक है, लैक्टोकस टाइवा की जो लीव्स है वो सलाद में काम आती है। देखो लैक्टोकस टाइवा, ये है लैक्टोकस टाइवा, ये लैक्टोकस टाइवा है जिसकी लीव्स सलाद में काम आती है। आपने कभी दी होगी यदि आपके घर मेहमान आया होगा तो। दूसरा है कि ट्यूबर्स ऑफ हिलैंथस ट्यूबरोसस है, किसका, ट्यूबर ऑफ हिलैंथस ट्यूबरोसस है, एंड और साइनेरा स्कोलाइमस है, वो भी फूड के लिए यूज होता है। हिलैंथस ट्यूबरोसस क्या है आपको मैं फिगर दिखा देता हूँ, एक मिनट। हिलैंथस ट्यूबरोसस का फिगर दिखा देता हूँ, ये देखो ये रहा हिलैंथस ट्यूबरोसस है। इस ये भी फूड में आता है, और ये देखो ये भी फूड में आता है। ये जो ये बैंगनी बैंगनी कलर का था, ये कौन सा था, ये साइनारा स्कोलाइमस था, जो फूड में यूज होता है। और रूट ऑफ ट्रापोगोन पोरीफोलियम कॉमनली नोन एज वेजिटेबल ऑयस्टर आर एडिबल, और ये भी खाने में मतलब ये अच्छा है। कौन, ट्रापोगोन पोरीफोलियम। और रूट्स ऑफ चिकोरियम इंटिबस, चिकोरियम इंटिबस है, यानी कि चाइकोरियाज यूज है ना, कॉफ़ी पाउडर है, इसकी जो रूट्स है किसमें यूज होती है, कॉफ़ी पाउडर में यूज होती है। देखो किसी की लीव्स यूज हो रही है, किसी के रूट्स हो रही है, किसी के ट्यूबर्स यूज हो रहे हैं फूड में। तो ये हिलैंथोसेनस का जो मतलब हिलैंथोसेनस में सनफ्लावर फैमिली है, जो एस्ट्रेसी फैमिली है, उसके बहुत सारे प्लांट्स है। तो किसी का तो कुछ यूज हो रहा है, कुछ का कुछ यूज हो रहा है, वही लिखना है। आप ये खुद ही बना के लिख सकते हो कि इस प्लांट के लिए भी इसमें यूज होती है, इस प्लांट की जो रूट है इसमें यूज होती है। अभी मैंने पढ़ा एडिबल प्लांट्स, किन किन प्लांट्स के से हम खाना प्राप्त कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, लेकिन इसमें मैंने ये एडिबल प्लांट 4 ही बताए हैं। ठीक है, ये देखो इलेक्ट्रिकस टाइवा, ये देखो हिलैंथस ट्यूबरोसस, ये देखो ये फूड में यूज होती है, ये फूड में यूज होती है, ये देखो ये भी फूड में यूज होता है। ये भी फूड में यूज होता है। ठीक है,
अब हम देखते हैं ऑयल प्लांट्स की, किन किन प्लांटों से हम ऑयल प्राप्त करते हैं। तो द सीड ऑफ हिलेंथस एनस, द सीड्स ऑफ हिलेंथस एनस सनफ्लावर, सनफ्लावर के बाद उसके सीड से आर सोर्स है एडिबल फैटी ऑयल्स, यानी कि जो सीड है हिलेंथस एनस की सनफ्लावर के, वो क्या का सोर्स है, वो उससे हमें फैटी ऑयल्स मिल जाता है। हिलेंथस एनस के सीडों से हमें फैटी ऑयल मिल जाता है। देखो ये बहुत अच्छी बात है। और द ऑयल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ कार्थेमस टिनकटोटोरियस, टिनकटोटोरियस यानी कि सैफोवर, और या फिर उसको कुसुम भी कह देते हैं। इज यूजफुल फॉर हार्ट पेशेंट, बिसाइड्स इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स, पेंट्स, वर्नाइसिस एक्स्ट्रा। देखो कितने में यूज हो रहा है ये हर्ट पे, इसके लिए दवाई बन जाती है, यानी इससे हम दवाई बना लेते हैं, किससे, कुसुम से। हर्ट पेशेंट के लिए यूजफुल है, और इससे हम मैन्युफैक्चर कर लेते हैं सोप्स को, पेंट्स भी बना लेते हैं, और वर्नाइसिस भी कर लेते हैं। ठीक है। और देखो आगे, टैगिटस मिन्यूटा, जो टैगिटस मिन्यूटा है एंड टैगिटस पैट्यूला है, इट स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक इसेंशियल ऑयल विच इज यूज एज एन एंटीसेप्टिक। इससे हम इसेंशियल ऑयल प्राप्त करते हैं जो एंटीसेप्टिक दवाई बनाने में काम आता है। देख कितनी अच्छी बात है। ए फ्लाई लिपिलेंट एंड ए मोडिफर इन हेयर लोशन, और हेयर लोशन में भी काम आता है। इट इज आल्सो यूज इन हाई ग्रेड परफ्यूम्स, और हाई ग्रेड परफ्यूम्स बनाने में भी ये यूज होते हैं, टैगिटस मिन्यूटा और टैगिटस पेट्यूला। ठीक है, ये प्लांट के नाम आपने लिख के आने हैं। और द ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ गिरजोटिया अबाइसिनिका इज यूजफुल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स, पेंट्स एक्स्ट्रा। और इससे हम सोप्स मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, पेंट्स मैन्युफैक्चर कर लेते हैं इनके ऑयल से, इनके सीड के ऑयल से। ठीक है। तो ये ठीक है, ये ऑयल प्लांट्स से। अब हम देखते हैं मेडिसिनल प्लांट्स। ठीक है, सबसे पहले देखो स्पाइलेंथ पेनिकुलेटा का तस्वीर है। ये देखो पेनिकुलेटा, ये क्या है, पेनिकुलेटा। इससे हम मेडिसिन प्राप्त करने वाले हैं। देखो ये देखो यहाँ पर पहला एग्जांपल, द फ्लावर हेड्स ऑफ स्पाइलेंथस पेनिकुलेटा, जब मैंने अभी दिखाया आपको पीला और गुलाबी रंग का था वो, आर अचीव्ड टू रिलीव toothache and affection of throat and gum. It is also a popular remedy for stammering in children, यानी कि जैसे कि आपका जब जबड़ा यानी दांत दुख रहे हो, उनमें भी ये हेल्प कर देता है। एक मेडिसिनल प्लांट स्पाइलेंथस पेनिकुलेटा। और ये स्टैमरिंग इन चिल्ड्रन में भी है रिमेडी, स्टैमरिंग इन चिल्ड्रन, यानी कि जो आपको टूथैक की बीमारी है, थ्रोट की है, गम की है, उसको भी ये चीज़ ठीक कर देता है स्पाइलेंथस पेनिकुलेटा। उसके बाद आता है कैलेंडुला ऑफिसिनैलिस, कैलेंडुला ऑफिसिनैलिस का तस्वीर देखो एक बार जी। ये देखो, ये रहा, ये देखो, ये है, क्या है ये, कैलेंडुला ऑफिसिनैलिस। ये देखो कितना सुथरा है, ये देखो, वाह, लग रहा है ना एकदम फीलिंग आने वाली। तो ओके, जब हम देखते हैं द ड्राइड लेगुलेट्स फ्लोरेट्स ऑफ कैलेंडुला ऑफिसिनैलिस फ्रॉम द ड्रग कैलेंडुला यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ स्प्रेन एंड ब्राइसिस। ये देखो, इससे हम जो ये कैलेंडुला ऑफिसिनैलिस है, इसका भी हम मेडिसिनल यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करते हैं, स्प्रेन और ब्राइसिस के ट्रीटमेंट में। ओके। अब देखो फ्लावरिंग टॉप्स एंड लीव्स ऑफ टेनासिटियम वल्गैरा एड एन इसेंशियल ऑयल, इससे हम इसेंशियल ऑयल प्राप्त करते हैं। एम्प्लॉय एज इन लिनामेंट फॉर गट रिमेटिज्म एंड क्रोनिक अल्कर्स, यानी कि इससे हम कौन कौन सी बीमारी ठीक करते हैं, क्रोनिक अल्कर्स, गट की, और ह्यूमेटिज्म की, घुटनों की। इस प्रकार से इस फ्लावर से हम ये बीमारी ठीक करते हैं। और द रहिजोम्स आर रूट्स ऑफ टेराक्साकम ओफिनेल्स, और जो रूट्स है टेराक्साकम ओफिनेल्स, इसको हम कॉमन का नाम क्या है, डेंडिलियन, उसका सोर्स है ड्रग टेराक्साकम का, जो किसमें यूज होता है, मिल्ड लैक्सेटिव में, हिपैटिक स्टिमुलेंट में, और टॉनिक में इसका यूज होता है। ठीक है, ये मेडिसिनल प्लांट थे जी। ये देखो, ये मेडिसिनल प्लांट थे। अब ऑर्नामेंटल प्लांट, नेक्स्ट सजावट के लिए, सजावट के लिए बहुत सारे प्लांट लिख सकते हो आप अपने तरीके से भी। हिलान आप अपनी मर्जी के, सनफ्लावर, सूरजमुखी, हिलांथस एनस, इस प्रकार से टैगेट्स,
टाइगर्स इरेक्टा, टाइगर्स पेंटुला, इस प्रकार से पिनेटा, कोस्मोस, क्रिसेंथम, एस्टरजीनिया, एम्यूलस, इस प्रकार से जितने भी आपको याद है वो लिख दो। पेपर फ्लावर, कैंडुला, ठीक है जी, ये थे ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स। यानी कि हमने क्या कर लिया, हमने कंप्लीट कर लिया है जी पूरी एस्ट्रेसी फैमिली। पूरी एस्ट्रेसी फैमिली के डायग्नोस्टिक फीचर भी और उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी, कि उसके ऑयल्स यानी कि ऑर्नामेंट में कौन से प्लांट्स यूज होते हैं, दवाइयों में कौन से प्लांट्स यूज होते हैं, ठीक है, और फूड में कौन से प्लांट्स यूज होते हैं। इस प्रकार से हमने उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी देख ली है। ठीक है जी, तो इस प्रकार हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो जाने से पहले मनुष्य को कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्य के अनुसार लगातार काम करते रहने चाहिए। ठीक है, और यदि आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो इसके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है, बस आप ये सर्च कर लेना कि एक बहुत ही वृंदावन के बहुत ही अद्भुत संत है, उनका नाम है श्री प्रेमानंद जी महाराज। ठीक है, और वो कृष्ण भक्त हैं, बहुत डूबे हुए महापुरुष है। यदि आपको कभी भी बने भगवान का साक्षात्कार करना है तो उनकी वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, बस ये लिख लेना कि कांतिक वार्तालाप ऑफ प्रेमानंद जी महाराज। ठीक है, और मनुष्य को कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्य के अनुसार लगातार काम करते रहना चाहिए। तो जय हिंद और जय भारत।